नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर अंबिकापुर से मैनपाट से दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। मिट्टी ढोने वाले झेलगी से बीमार को घर परिजन लेकर पहुंचे हैं। ऐसी की झेलगी में रखकर मरीज को पहले ये अस्पताल लेकर आए थे। 12 किलोमीटर लगभग इनके घर और अस्पताल की दूरी है और ये 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो इसी तरह इनके द्वारा तय की गई। बीमार को इलाज कराने पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे इसी तरह फिर उसे स्वास्थ्य केंद्र से वापस घर भी लेकर उन्हें जाना पड़ा। किसी तरह की कोई सहायता उन्हें नसीब नहीं हो सकी। नाम है जयनाथ। शनिवार को हॉस्पिटल लाया था, फिर आज ले जा रहा हूँ। बुखार था उसको। क्या चीज में? झलगी में। सुना आपने कि किस तरह से ये जो देसी जुगाड़ है वो ग्रामीणों को काम आ रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, व्यवस्थाओं का जो दावा किया जाता है वो यहां पर धरा का धरा हुआ नजर आ रहा है। मानवीय संवेदनाएं भी यहां पर तार तार होती दिखाई देती है। वो इस लिहाज से कि साइड में आपको एक शख्स गाड़ी से जाता हुआ नजर आया होगा, लेकिन वो भी कोई मदद नहीं कर पाया। तस्वीरें देखिए और समझिए कि जो जमीनी हकीकत है वो यही है जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। अब तस्वीरों में देखकर आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि शायद कई बार जो रूट का बहाना बनाया जाता है, जो गाड़ी न पहुंचने की बात कही जाती है, वो भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। सफाचट रूट यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर वाहन होता या पहुंचाया जा सकता तो पहुंचाया भी जाता, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, न यहां पर कोई शासकीय सहायता नसीब हो पाई, न यहां पर कोई मदद मिली। अब बात स्काई वॉक की कर लेते हैं। राजधानी रायपुर में बना स्काई वॉक अब टूटेगा नहीं, इस बात का फैसला स्काई वॉक पर फैसला लेने वाली समिति ने किया है। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार में बनवाए जा रहे इस स्काई वॉक को कांग्रेस सरकार ने तोड़ने की बात कही थी। स्काई वॉक पर फैसला लेने के लिए विधायक सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि इसे तोड़ना जनता के पैसे की बर्बादी होगी, लिहाजा इसके जरिए सरकार कमाई के विकल्प तलाश करेगी। इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए 20 अगस्त को बैठक होगी। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। देखिए, पब्लिक मनी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये एक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। 77 करोड़ रुपए की प्लानिंग हुई, उसमें से लगभग 34 करोड़ रुपए का ऐसा लगभग भुगतान कर दिया गया है कंपनी को। अब इसको तोड़ेंगे तो पब्लिक मनी का वेस्टेज होगा और कोई भी समझदार आदमी इसको तोड़ने के लिए पक्ष में नहीं होगा। ये बात सही है कि नासमझी के कारण ये बना। पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने इसे नासमझी करके, नादानी करके इसे बना दिया। देखिए, हकीकत से मुंह मोड़ने वाली बात है, छल और कपट की बात है। चुनाव के समय में स्काई वॉक को मुद्दा बनाया, विशेषकर मेरे क्षेत्र में बार बार जनता को गुमराह किया गया कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने और पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुड़े जी ने गलत ढंग से स्काई वॉक बनाया, जिसकी उपयोगिता नहीं थी और बना दिया। और इसको 1.5 साल रोक के रखा गया, पौने 2 साल होने जा रहे हैं। मूल्यों में काफी परिवर्तन आ गया। कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त अब उसको कंप्लीट करने में खर्च होगा। 15-20 करोड़, कम से कम 20%, 25% लागत बढ़ जाएगी। कांग्रेस की सरकार के आने के बाद में ये तय किया जा रहा था कि जो स्काई वॉक है उसका क्या किया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने ऐसी सूचना आ रही है कि जो सरकार ने तय किया है कि अब इस स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसका निर्माण कर पैसे कमाएगी। दरअसल स्काई वॉक पर फैसला लेने के लिए गठित की गई कमेटी के पास 8 प्रस्ताव आए हैं। 5 अगस्त को स्काई वॉक के संबंध में निर्णय लेने के लिए कमेटी के सदस्यों की बैठक होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते टाल दी गई। अब बैठक 20 अगस्त को होगी, जिसमें कमेटी अपने निर्णय पर मुहर लगाएगी। इसके बाद अपना निर्णय राज्य सरकार को सौंप देगी, फिर सरकार स्काई वॉक का काम शुरू करेगी। कमेटी के अध्यक्ष विधायक सत्यनारायण शर्मा है और वो लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रहे थे टीम के साथ में कि क्या किया जाए। अब कहा जा रहा है कि
स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि स्काई वॉक से सरकार राजस्व कैसे प्राप्त करे इसकी कोशिश करेगी, क्योंकि काफी पैसा जो है वो इसमें लगाया जा चुका है। और स्काई वॉक के लिए 2016-17 के बजट में करीब 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो आगे बढ़कर जो है वो 77 करोड़ रुपए का हो गया था। और पिछली सरकार कंपनी को 34 करोड़ रुपए भुगतान कर चुकी है। रायपुर की जनता और बुद्धिजीवियों इंजीनियरों से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें अलग अलग सुझाव मांगे गए हैं। अब ये जो स्काई वॉक तोड़ा जाएगा उसमें भी ज्यादा जो है वो पैसा खर्च होने का जो बजट है वो हो ऐसा सामने आ रहा था। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से जो कमेटी है वो ये इस बात पर विचार कर रही है कि इसे न तोड़कर बल्कि इससे पैसा कमाया जाए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, स्काई वॉक एक ऐसी गड्डी बन चुका है जिसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। सवाल ये कि अब जिस दिशा में अग्रसर होती हुई सरकार नजर आ रही है, क्या इससे जो राजस्व कमाने की बात है वो व्यावसायिक कंपनियों को इसे सौंपा जाएगा, कॉर्पोरेट ऑफिसेस वहां पर खोले जाएंगे, या फिर दुकानें वहां पर बनाने की तैयारी है? देखिए, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसका व्यावसायिक उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। संभावना ये हो सकती है कि हो सकता है उसको छोटी दुकानें जो लगती हैं जैसे उस तरीके से देने की कोशिश हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर वहाँ स्काई वॉक की कोई उपयोगिता नहीं है, चलकर लोग जाएंगे नहीं, तो फिर व्यावसायिक उपयोग होगा तो उस पर कौन चढ़कर जाएगा, कौन स्काई वॉक में जाकर जो है खरीदारी करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों इस तरीके की चीज़ें की जा रही है। और भाजपा जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि इस पर लगातार कांग्रेस राजनीति करती रही है, पहले जब विपक्ष में थी तो इसे पूरा जो है एक तरीके से फालतू बताया गया था, बिना किसी काम के निर्माण की बात कही गई थी। और अब चूंकि सत्ता में आने के बाद 1.5 साल से काम अटका दिया गया था और उसके बाद अब जाकर कहा जा रहा है कि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, आम लोगों से राय ली जा सकती। तो इस तरीके से भाजपा ने निशाना साधा है। अब 20 तारीख को एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर स्काई वॉक का किया क्या जाएगा, क्या उसका कोई किसी तरीके से व्यावसायिक उपयोग हो सकता है या फिर तोड़ा जाएगा। तोड़ने से तो हालांकि आज की जो बात है उससे स्पष्ट हो रही है कि तोड़ा नहीं जाएगा, मतलब तोड़ने से साफ तौर पर कांग्रेस शासन के द्वारा इनकार किया जा रहा है। अब चूंकि करीब 40 करोड़ रुपए इसको स्ट्रक्चर को बनाने में खर्च हो चुके हैं और आगे अब इसको व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए कितना खर्च किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद कितना राजस्व प्राप्त होगा, ये भी जो है दूसरा सवाल है। तो ये देखना होगा कि आखिर क्या नतीजा इसका निकल कर सामने आता है, जो 20 तारीख को बैठक होगी। लेकिन स्काई वॉक को लेकर लगातार राजनीति हो रही, ये तो तय है। चाहे स्काई वॉक के बनने के पहले से ही जो इस पर राजनीति शुरू हो गई थी, जो अब तक चली आ रही है, और इसका पटाक्षेप किस तरीके से होगा इसका इंतजार करना होगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि सैकड़ों वर्षों से कल्पना थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। सौभाग्य की बात है कि अब 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। ऐसे में पूरा देश इस दिन जश्न मनाएगा, इसलिए लॉकडाउन में राज्य सरकार को छूट देना चाहिए। वहीं इस पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी का कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। न तो प्रधानमंत्री ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है लॉकडाउन हटाने के लिए, और न ही किसी भाजपा शासित राज्य ने कौशल्या माता का प्रदेश है छत्तीसगढ़ और यहाँ की मिट्टी अयोध्या जानी चाहिए, लेकिन राजनीति के कारण ऐसा नहीं किया गया। देखिए, 5 तारीख को जश्न का दिन है और हम सब जश्न में बनाएं। पूरे देश के नागरिक, चाहे राजनीति से ऊपर उठकर सारे लोग, और छत्तीसगढ़ में भी इसका जश्न मनाना है। 5 तारीख को लॉकडाउन में 5 छूट दी जानी चाहिए और जश्न मनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर हर्ष का विषय है कि बहुत प्रतीक्षित राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आधारशिला रखा जा रहा है, और इसका सपना पूर्व प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर केवल राजनीति करती है। भाजपा को यह बताना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से कोई नोटिफिकेशन जारी किया है लॉकडाउन हटाने का? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन हटाया है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने लॉकडाउन हटाया है? केवल और केवल धर्म की राम पर राजनीति करने का दुष्कृत्य का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।
राम मंदिर शिलान्यास पर छत्तीसगढ़ में श्रेय की राजनीति शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भले ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो शिलान्यास है उसको लेकर चुप्पी साधी हो, लेकिन भगवान राम के ननिहाल में इसको लेकर श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर में सीएम हाउस के सामने आप ये देख सकते हैं कि जो विकास उपाध्याय जो संसदीय सचिव और विधायक हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है सीएम हाउस के सामने, और इसके अलावा भी शहर में जगह जगह ये पोस्टर लगाए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि रामलला की जय जयकार, राजीव का सपना हुआ साकार। श्री राम मंदिर निर्माण का प्रथम शिलान्यास 1986 में प्रधानमंत्री रहते श्री राजीव गांधी जी ने कर जो सपना देखा, आखिर आज वो साकार हुआ। आप सभी देशवासियों को अनंत बधाई, शुभकामनाएं। जाहिर तौर पर विकास उपाध्याय का नाम आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है। ऐसे पोस्टर जगह जगह पर लिखे हुए हैं और सीएम हाउस के सामने ये पोस्टर लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं एक तरफ से जहां पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है इसको लेकर चुप्पी साधे हुए, वहीं भगवान राम के ननिहाल में इसको लेकर श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है और इसमें पोस्टर जो है उसकी एंट्री हो चुकी है। जगह जगह पोस्टर लगाकर इस बात को लेकर बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, तब जाकर यह सपना साकार हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में रामेश्वरम रामपाल को राज्य सरकार संवारेगी। सुकमा जिले में स्थित रामाराम को भी अब नई सांस्कृतिक पहचान मिलने जा रही है, जिसके बाद यहां पर्यटन एवं रोजगार की संभावनाएं भी बनने की उम्मीद नजर आ रही है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने राजभवन में भी दस्तक दे दी है। यहां के 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजभवन में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दिया गया है और 9 अगस्त तक भेंट मुलाकात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया। राजभवन के अलावा 9 अगस्त तक सचिवालय का भी संचालन नहीं होगा। उधर प्रदेश के एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को भी कोरोना हो गया है। जांच रिपोर्ट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खबर रायपुर से। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 181 कोरोना मरीज मिले हैं। सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2559 हो चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 9608 तक पहुंच चुकी है। अब तक 6991 मरीज स्वस्थ हुए हैं कोरोना से। अब तक 58 लोगों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ राजभवन में कोरोना की एंट्री हो गई है। राजभवन में तैनात 2 लोगों को कोरोना हुआ है। राजभवन में कोरोना की एंट्री के बाद अब हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। जशपुर में बिजली सब स्टेशन में सिटी ब्लास्ट में एक ऑपरेटर की जान चली गई है। यह ब्लास्ट 11 केवी लाइन के सिटी में फॉल्ट आने की वजह से हुआ है, जिसके कारण पूरे पावर हाउस में करंट फैल गया और करंट की चपेट में आकर ऑपरेटर की जान चली गई। हादसा नारायणपुर विद्युत सब स्टेशन में दोपहर 1 बजे के करीब हुआ है, जब ऑपरेटर अनुराग अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले हाथ मुंह धो रहा था। वहीं पहले से ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर अमित घर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। धो लेता हूँ बोला, तभी अचानक वो गया बोर के पास हाथ धोने के लिए, तभी अचानक से सीटी ब्लास्ट हो गया। तो सब तरफ जहाँ पे वो बोर है वहाँ भी वो आर्थिंग गड्ढा लगा हुआ है, सब तरफ तो करंट फैलता है सर। जब वो सीटी फटता है तो पावर हाउस के चारों हाथ पर जितना बड़ा एरिया रहता है सब तरफ करंट फैलता है। उसी वजह से वहीं पे वो बेहोश होकर गिर गया जी। उसके बाद हॉस्पिटल आए हम लोग, फिर तब तक तो सुनसान हो गया था। एक मेन ब्रेकर में वाईफाई का सीटी फट गया और वो वहाँ पैर धो रहा था, हाथ पैर धो रहा था। अभी जस्ट आया था वो ड्यूटी के लिए, तो उसमें करंट गया होगा, अर्थ करंट।
जशपुर जिले की उड़ीसा सीमा से लगे हुए कोतबा के सरकारी शराब दुकान में देर रात 7 हथियारबंद बदमाश पहुंचे और शराब बिक्री की रकम के बारे में पूछताछ करने लगे। जब शराब दुकान के कर्मचारी ने शराब बिक्री की रकम थाने में जमा करने की बात कही, जिसके बाद बदमाश उनके जेब में रखे हुए पैसे और मोबाइल फोन लूटकर भाग गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपी बाइक, बंदूक और कारतूस छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकले। रक्षाबंधन पर रायपुर से भाई बहन की प्यार की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहां एक दिव्यांग दामिनी ने अपने भाई को अनोखे ढंग से राखी बांधी है। आपको बता दें कि हाथ नहीं हुए तो क्या दामिनी पैरों से ही भाई को राखी बांधती हैं। दामिनी ने सभी से इस संकट की घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। अद्भुत तस्वीर है। प्यार का जो बंधन है वो किसी का मोहताज नहीं होता और तस्वीरों को आप देखकर शायद खुद समझ सकते हैं। हाथ नहीं तो क्या हुआ, प्यार है, भाई के प्रति सम्मान है, तो फिर ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। कोरोना संकट के बीच भी प्रदेश में राखी की धूम देखने को मिली है। प्रदेश के कई जिलों में हमें इस प्यार के बंधन के एहसास की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है। रायपुर, जगदलपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, ये तस्वीरें जहां रक्षाबंधन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कोंडागांव में प्रेरकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गीत गाकर प्रेरक प्रदेश सरकार को वादा याद दिला रहे हैं और पंचायत मंत्री से वादा पूरा करने की मांग भी कर रहे हैं। टीएस भैया प्रेरक संग को ना भूलाना, सुनो ये वादा निभाना निभाना। मोहन भैया प्रेरक की जान बचाना, टीएस भैया लिखित वादा को निभाना। ए दिन हम मांगते हैं भैया बेरोजगार को रोजगार देना। आगामी सत्र में प्रेरक की मांग को रखना, प्रेरक की मांग को पूरा करना। वादा किए हो वादा करके निभाना निभाना। राजेश भैया प्रेरक संग को ना भूलाना, टीएस भैया प्रेरक का हिम्मत बढ़ाना। बांधे की प्रेरक सब्र की डोरी, तुमसे उम्मीद है जोड़ी। सब्र की घड़ी टूट रही है, प्रेरक की रोजी रोटी छूट गई है। जाने सारा जमाना जमाना। भूपेश भैया प्रेरक संग को ना भूलाना, टीएस भैया के वादा को निभाना। 38 विधायक समर्थन दे हैं। और जिले के साथ इस सब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।